दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई है। जिन दंगाइयों के खिलाफ में योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, जिन दंगाइयों के खिलाफ में योगी का हंटर चलता है, उन दंगाइयों के प्रति विपक्ष की जो संवेदनशीलता वाली राजनीति है, जो विपक्षी नेता सर पटकते हुए दिखाई देते थे, आज कोर्ट का यह बड़ा आदेश उन विपक्षी नेताओं के मुंह पर भी तमाचा है। दरअसल दंगाई को कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है और कोर्ट का ये जो फरमान आया है, इसकी गाज सिर्फ एक दंगाई पर नहीं पड़ी है। इसके अलावा 9 और दंगाई हैं जिनके खिलाफ में कोर्ट ने बड़ी सजा का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन एक को फांसी पर लटकाने का जो कोर्ट की तरफ से फरमान आया है, उत्तर प्रदेश के बाकी के दंगाई अब थर-थर कांप रहे हैं। जो दंगाई जेल में बंद हैं, उनकी भी पतलूमें गीली हो रही हैं। इतना नहीं, शारिक साठा जैसे जो दंगाई हैं, जो विदेश में चिपकर के बिल में बैठे हुए हैं, उनकी भी पतलूमें गीली हो रही हैं। कोर्ट ने किस मामले में क्या बड़ा फरमान जारी किया गया है और किस दंगाई को फांसी की सजा सुनाई गई है और कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बड़ी जीत है, आइए सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में समझते हैं। और आप लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दोस्तों साल 2024 के अक्टूबर के महीने में दंगे भड़के थे और ये दंगे शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने ही भड़काए थे, जिनकी गिरफ्तारी के बाद में अक्सर ये नौटंकी शुरू हो जाती है कि ये तो भटके हुए लोग थे, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में साल 2024 में अक्टूबर के महीने में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के टाइम पर अचानक से दंगे भड़क पड़ते हैं और ये दंगे भड़काए जाते हैं और इस दंगे के दौरान एक शख्स को, जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है, उसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। सरेआम उसको गोली मार दी जाती है, लेकिन ये दंगाई भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में अब योगी का शासन है। गोली मार दी जाती है साहब, उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करती है, इसके बाद में इनकी गिरफ्तारियां होती हैं। गिरफ्तारी होने के बाद साल 2024 के अक्टूबर से लेकर के अभी 2025 एंड आ चुका है, लगभग 1 साल का समय मान करके लीजिए। इतने में ही कोर्ट ने अब फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है एक दंगाई के खिलाफ में और बाकी के 9 दंगाइयों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। किस दंगाई को फांसी की सजा सुनाई गई है और किन दंगाइयों को जो है उम्र भर जेल में सड़ने का फरमान जारी किया गया है, मैं उनके भी आपको एक एक करके नाम बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें समझने की यह जरूरत है कि जो दुर्गा मूर्ति विसर्जन का जो जुलूस निकल रहा था, वहां पर यह तथाकथित शांति प्रिय समुदाय के इन दंगाइयों ने इस बड़े कांड को अंजाम दिया, लेकिन यह भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर अब योगी बाबा बैठे हैं। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का दौर जा चुका है जब इन लोगों को संरक्षण दिया जाता था। इन्होंने दंगे भड़काए, इनकी गिरफ्तारी होती है, लगातार कोर्ट में जिरह चलती है और इस पूरी जिरह के दौरान विपक्ष जमकर राजनीतिक रोटियां सेकता है कि इन दंगाइयों को छोड़ दिया जाए। दंगाइयां कहां, इनको तो ये भटके हुए युवा लगते हैं। इन्हें तो ऐसा लगता है कि इनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत योगी बाबा की जो पुलिस है वो सता रही है। इनके खिलाफ में बुलडोजर की भी कार्रवाई की गई, तभी मानवाधिकार के तमाम लोग निकलकर सामने आ गए। लेकिन अब कोर्ट में पूरी जिरह के बाद में कोर्ट ने भी इन्हें दोषी पाया और इसीलिए फांसी की सजा का भी ऐलान कर दिया। अब मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूं, जिसमें से एक को फांसी की सजा दी गई है और बाकी के जो 9 लोग हैं उनको आजीवन कारावास की जो है सजा सुना दी गई है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। बहराइच के महाराजगंज इलाके में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान राम गोपाल की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में 10 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया था और उन 10 दंगाइयों के मैं एक एक करके आपको नाम बता रहा हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि फांसी किसे दी गई है। सरफराज उर्फ रिंकू, जो कि अब्दुल हमीद का बेटा है, उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, इसको फांसी की सजा सुनाई गई है। सरफराज रिंकू को तख्त पर लटका दिया जाए, कोर्ट की तरफ से ऐसा फरमान आया है। इसके अलावा अब्दुल हमीद का एक बेटा है अब्दुल मजीद, इसको, ये दंगाई हैं सारे के सारे जितने मैं आपको नाम ले रहा हूं, इसको आजीवन कारावास जेल में सड़ने का फरमान जारी किया गया।
इसके बाद में फ़हीम का एक बेटा है अब्दुल हमीद, मोहम्मद तालिब का बेटा है अब्दुल हमीद, उसको भी आजीवन कारावास के लिए लटका जो है भेज दिया गया है। सैफ अली का बेटा है अनवर, जावेद खान का बेटा है जाहिद खान और मारूफ अली, मोहम्मद जीशान और फराजा, ये सारे के सारे नाम है। और एक और मेहंदी हसन, मुबारक खान, इन सबको हमेशा के लिए जेल में सड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है। दोस्तों, रिपोर्ट की शुरुआत में ही मैंने क्यों कहा कि यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत है, उनकी जीरो टॉलरेंस वाली जो पॉलिसी है उसकी बड़ी जीत है, और विपक्ष के उन झंडे बरदारों के मुंह पर भी यह तमाचा है जो दंगाइयों के नाम पर भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। साल 2024 का अक्टूबर को वो महीना जब उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय ये दंगे भड़कते हैं, राम गोपाल को गोली मार दी जाती है, राम गोपाल मिश्रा को गोली लगते ही इस पर राजनीति शुरू हो जाती है और कांग्रेस पार्टी से लेकर के अखिलेश यादव की पॉलिटिकल पार्टी तक सड़क पर उतर आते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, यूपी में दंगाइयों के इतने हौसले कैसे बुलंद है, देख लीजिए ये बुलंद है। लटका दिया गया फांसी पर, तख्ते पर लटकाने का फरमान जारी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार की ताकत और जुडिशरी का इसमें पूरा सहयोग, यह भी काबिलियत तारीफ है। तो आज वो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां देख लें जो तब इस मामले को भुनाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सड़कों पर जो उतरे हुए थे, योगी बाबा से सवाल पूछ रहे थे कि बहराइच में क्या चल रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दी गई मिश्रा को, रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों पर भी क्या बीती। लेकिन सबसे बड़ी बात पता दोस्तों क्या है, उस समय भी जब इन 10 दंगाइयों को दबोचा गया था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, जब इनकी डेंटिंग पेंटिंग जेल में की गई ना, तो ह्यूमन राइट्स वाले भी बिलक उठे थे, मानवाधिकार वाले भी आ गए थे कि भाई इनके मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है इसकी संविधान इजाजत नहीं देता। लेकिन राम गोपाल मिश्रा जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है इन दंगाइयों के द्वारा, वो भी तब जब हिंदू फेस्ट यानी कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन का त्योहार था, उस समय एक शांति प्रिय समुदाय के लोग आकर के उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसका ह्यूमन राइट्स वालों ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, किसी को चिंता नहीं थी कि उसके जो मानवाधिकार हैं वो कहां जा रहे हैं। लेकिन जमकर राजनीति हुई, योगी बाबा को कोसने की भी कोशिश की गई, लेकिन योगी बाबा ने एक बात तब भी कही थी कि सब्र करो, इन सभी दंगाइयों को छठी का दूध याद दिलवा देंगे। इन सभी दंगाइयों की आगे आने वाली जो पुश्तें पैदा होंगी ना, वो भी दंगे का नाम सुन करके और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का नाम सुन करके ये थर थर कांप उठेंगे। और वही हुआ, योगी बाबा ने जो कहा था वही हुआ। अब उत्तर प्रदेश में इन दंगाइयों के खिलाफ में कोर्ट का बड़ा आदेश आते ही दंगाइयों की पतलूमें गीली हो रही हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के संभल में दंगा भड़काने वाला जो मास्टरमाइंड है शारिक साठा, जो विदेश की धरती पर बिल में छिप करके बैठा हुआ है, जिसके खिलाफ में रेड कॉर्नर नोटिस ऑलरेडी जारी किया जा चुका है, योगी की सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि उसको विदेश की धरती से घसीट करके लेकर के आया जाए हिंदुस्तान। उसके घर के पास में ही पुलिस चौकी को बनवा दिया गया। यह है उत्तर प्रदेश का योगी शासन, उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल। और बुलडोजर की जब कार्रवाई की गई तो मैं तो आज भी पूर्व सीजेआई बीआर गवई को याद दिलवाना चाहूंगा कि ये दंगाई जिनको कोर्ट ने भी फांसी के तख्त पर लटकाने का फरमान जारी कर दिया है, आप इन दंगाइयों को, इनके खिलाफ में जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो आप इन्हें कैसे डिफेंड करेंगे? मैं तो जानना चाहता हूं। इन लोगों के खिलाफ में अब जब यह कार्रवाई की गई है, कोर्ट ने फांसी पर लटका दिया है, कोर्ट ने फांसी पर लटकाने का फरमान जारी कर दिया है, तो यकीनन तौर पर तभी जारी किया होगा जब इनको दोषी पाया गया होगा, इनके खिलाफ में तमाम सबूत पेश किए गए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही फांसी पर लटका दिया हो। तो इनके खिलाफ में अब बीआर गवई साहब आप बताइए, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक सद्भाव जो है बिगाड़ने की कोशिश की, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया, इनके खिलाफ में बुलडोजर की कार्रवाई न की जाए तो क्या इनको पूजा जाए, घी के दिए जलाए जाए इनके लिए? तो कोर्ट की तरफ से ये जो दोस्तों बड़ा आदेश आया है,
यह अब उत्तर प्रदेश में एक नजीर साबित होगा। और जो दूसरे दंगाई भी हैं, मुझे लगता है कि इससे वो भी सबक सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना होगा, उत्तर प्रदेश में आपको अगर सभ्य समाज में रहना है तो तमीज से रहना होगा। अगर आप त्योहारों में, हिंदू त्योहारों में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, कानून व्यवस्था को चरमराने की कोशिश करेंगे, योगी बाबा को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, किसी के बहकावे में किसी को गोली मार देने का काम कर देंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और यही हुआ उत्तर प्रदेश में। कोर्ट के इस बड़े आदेश के बाद में योगी बाबा की जमकर के पीठ थपथपाई जा रही है और विपक्षी नेताओं को जमकर के लताड़ा जा रहा है कि आप इन दंगाइयों की राजनीति करते दिखते हैं, आप इन दंगाइयों को समर्थन देते दिखते हैं, और आपके संरक्षण की वजह से ही ये जो सरफराज उर्फ रिंकू है, जिसने गोली मार दी थी रामगोपाल शर्मा की, हत्या कर दी थी, ऐसे लोगों को बल मिलता है, ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है। और इसीलिए कोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी करके अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में दंगाइयों के बीच में खासतौर पर खलबली पैदा करती है। अब यकीनन तौर पर जो मौलाना तौकीर रजा जेल में बंद है ना, उसके पास अब तक यह खबर तो पहुंच गई होगी, तो उसे समझ में आ गया होगा कि योगी जी से जो दंगाई टकराएगा ना, उसका मिट्टी में मिलना तय है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।